हाँ चलिए आज ये बात सुनो। आज पॉइंट नंबर 6 लिखिए सब कोई कि दो समान इकाई सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा शून्य सदिश होता है। दो समान इकाई सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा शून्य सदिश होता है। हमेशा शून्य सदिश होता है। अर्थात वेक्टर आई क्रॉस, देखिए वेक्टर आई बराबर 0, वेक्टर जे क्रॉस जे बराबर 0 और फिर के क्रॉस के बराबर 0 वेक्टर, ठीक ना बालक। इसके बगल में देखिए लिख लीजिएगा, जैसे इधर भी मोड़ लेंगे तो इधर भी मोड़ लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि देखिए आई क्रॉस आई का मोड़ लेंगे तो इधर हमको मोड़ लेना पड़ेगा, तो मोड ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी मोड ऑफ ओ का ओ ना हो जाएगा, यानी कि आई क्रॉस आई बराबर आपका हो जाएगा 0। इसी प्रकार से देखिए मोड ऑफ जे क्रॉस जे बराबर 0 और मोड ऑफ के क्रॉस के बराबर 0। इसका कारण जानते हैं क्यों समान इकाई सदिश का क्रॉस 0 होता है? कारण है कि दोनों एक ही दिशा में होगा, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ए क्रॉस बी में साइन थीटा होता है और साइन 0 के मान कितना होता है, 1 होता है कि 0 होता है, तो नोट कीजिए उसको। कारण लिखिए इसका, लिखिए क्योंकि कोई भी इकाई सदिश अपने आप के साथ है, क्योंकि कोई भी इकाई सदिश अपने आप के साथ है 0 डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा। एक अक्ष पर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, अब आई पर जेड पर एक सी हो गया आपका एक्स, वाई या ई वाला जेड। चलिए कारण में इधर लिख लीजिएगा, जैसे डायग्राम तो आप लोग बना ही लिए हैं। जैसे वेक्टर आई या क्रॉस वेक्टर आई बराबर मोड ऑफ वेक्टर आई साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई के साथ कितना बनाता है, यहाँ साथ में एन कैप होता है, तो आई क्रॉस आई, तो मोड ऑफ आई का मान 1 और मोड ऑफ आई का मान 1 और साइन 0 का मान 0 एन कैप। लेकिन देखिए दो वेक्टर का क्रॉस का मान कभी भी अदिश नहीं होता है, क्योंकि इधर सदिश में एन कैप है ना, यही से आपका हो जाता है क्या 0 वेक्टर, ठीक ना। इसी का जब हम लोग मोड़ लेते हैं दोनों तरफ कि आई क्रॉस आई का मोड़ लेंगे, इधर लेना पड़ेगा मोड ऑफ 0, तो हो जाएगा आई क्रॉस आई का मोड बराबर, इसी तरह से और भी लिख लीजिएगा, दुगो और है जे क्रॉस जे वाला के क्रॉस, हम लिख ही देते हैं, नोट करते चलिए आप। जे क्रॉस जे बराबर मोड ऑफ जे साइन 0 और एन कैप, तो जे क्रॉस जे
बराबर 1 गुना 1 गुना साइन 0 का मान इतना n का, तो हो जाएगा आपका मोड ऑफ जे क्रॉस जे बराबर 0 वेक्टर। इसका मोड लेंगे तो मोड ऑफ जे क्रॉस जे बराबर 0, क्योंकि परिमाण अदिश हो सकता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मान कभी भी अदिश नहीं होता है। तीसरा नंबर के क्रॉस के बराबर मोड ऑफ के साइन 0, क्या बालक? कहाँ पर ई में ऊपर में जे है, ई वाला नहीं, मोड नहीं यहाँ पर, मोड यहाँ पर के क्रॉस के बराबर, इसका मान 1 होगा, इसका भी 1 है, इसका हो जाएगा 0 और n का, ये हो जाएगा आपका के क्रॉस के बराबर 0 वेक्टर। अब मोड ले लेंगे तो मोड ऑफ के क्रॉस के बराबर 0। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए तो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है कि दो असमान इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट का मान तीसरे इकाई सदिश के बराबर होता है। तीसरे इकाई सदिश के बराबर होता है। तीसरे इकाई सदिश के बराबर होता है। देखिए डॉट में क्या होता था ना कि दो असमान इकाई सदिश का डॉट कितना होता था? 0 होता था ना, असमान में 1 होता था। इसमें क्या है कि दो समान होगा तो उसका 0 आता है क्रॉस में, कि समान इकाई सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 आता है। लेकिन यदि असमान इकाई सदिश हुआ ना तो तीसरका के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि आई क्रॉस जे कीजिएगा तो के बराबर आएगा, आई क्रॉस जे बराबर के आएगा। तो उसके लिए नियम होता है वो कि कैसे तीसरका ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए वो डायग्राम बनाइएगा, यही डायग्राम से हम लिखते हैं। देखो बालक, इसमें होता क्या है कि बोले हैं कि क्रॉस दो समान इकाई सदिश का क्रॉस तो 0 होवे करता है, असमान में तीसरका के बराबर होता है ना। इसमें जैसे 2 को डायरेक्शन लिया जाता है, एक होता है क्लॉकवाइज या एक होता है एंटी। देखिए जैसे इस तरह से घूम रहा है तो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में कि विपरीत दिशा में? ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। जब इस तरह चलेगा तो क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको एक और नियम समझते हैं, एगो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल होता है, एगो राइट हैंडेड स्क्रू। इसे मान लो कि इसे कस रहे पेच ना, तो मतलब कि राइट हैंड की दिशा में घड़ी के सुई के देखो पेच कस रहा है तो कितने में घूम रहा है हमारा? राइट हैंड में घूम रहा है ना। तो वो पेच कसने के डायरेक्शन में होता है, और पेच खोलते हैं तो क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। यानी किस डायरेक्शन, देखो ऐसे चल रहा है ना। तो उसी को देखिएगा बुक में दिले हुए वो राइट हैंडेड स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड स्क्रू रूल का मतलब होता है कि पेच कसने के डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लेफ्ट हैंडेड रूल का मतलब कि पेच खोलने के डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक ना। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
देखिए आई क्रॉस जे निकालेंगे तो के बराबर आएगा, और जे क्रॉस के का मान निकालेंगे आई के बराबर, और के क्रॉस आई का मान निकालेंगे। हमेशा दो गो के क्रॉस तीसरका के बराबर होता है, लेकिन यदि ऐसे कर दे जे क्रॉस आई कर दे जे क्रॉस, तो डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, तो के नहीं प्राप्त होता है, माइनस के आ जाता है। हाँ, डायरेक्शन विपरीत होने पर जैसे लिखे हो के क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए लिखे थे ना, बदल जाता है। तो चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए, और उसके साइड में हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिएगा। आई क्रॉस, देखिएगा डायरेक्शन में चलेंगे तो तीसरका के बराबर, ठीक ना, अपोजिट में चलेंगे तो माइनस में। आई क्रॉस जे एक ही डायरेक्शन में है, फिर जे क्रॉस के ये भी सेम डायरेक्शन में, तो इसका भी आई तीसरका के क्रॉस आई बराबर कितना जे। एक बगल में लिख देते हैं, देखिएगा, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बदल रहे हैं। जैसे आई क्रॉस जे का कितना था के ना, लेकिन जे क्रॉस आई का बताइए कितना होगा, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के का, ठीक ना। उसी तरह से के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, डायरेक्शन बदल रहा है ना, तीसरका के बराबर प्राप्त होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने पर माइनस होता है, और डायरेक्शन में होने पर पॉजिटिव होता है। आई क्रॉस के बराबर माइनस। अब देखिए नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और बात लिख रहे हैं इसमें, जैसे कि हम लोग जान गए हैं कि आई क्रॉस जे का मान आया हम लोग का के, इधर यदि हम मोड लेते हैं कि आई क्रॉस जे बराबर मोड ऑफ के, इस तरह से, तो ये तो मोड में ही रह जाएगा आई क्रॉस जे, लेकिन मोड ऑफ के मानवा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी लिख देते हैं कि चूंकि जे क्रॉस आई बराबर है आपका माइनस के, इधर मोड लेंगे जे क्रॉस आई बराबर मोड ऑफ माइनस के। अच्छा बताइए तो बालक कि मोड ऑफ माइनस के का आपका मान कितना होगा, केवल 1 होगा, ठीक ना। अब देखिए एकरो मानवा 1 नहीं आया, एकरो मान लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि मोड ऑफ आई क्रॉस जे बराबर मोड ऑफ जे क्रॉस आई बराबर कितना होता है, मोड ऑफ, लेकिन ठीक ना, इसको नोट किया जाए। इसी तरह से आओ लिख देते हैं एकरा में दूसरा नंबर कौन है, मोड ऑफ जे क्रॉस के बराबर 1 आएगा, और फिर के क्रॉस जे भी उतने आएगा, इसका भी मान 1 ही है। तीसरका है आपका के क्रॉस आई बराबर आई क्रॉस के बराबर 1। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा काम आता है। चलो लिखिए अगला टॉपिक, किसी भी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना। किसी भी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना। किसी भी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना।
चलिए डैश देकर लिखिए, माना कि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप तथा वेक्टर बी बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। चल इसके बाद नीचे लिखिए कि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, डिटर्मिनेंट क्या बोले हैं कि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक, उसका अंग्रेजी क्या होता है, डिटर्मिनेंट, विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे सारणिक विधि होता क्या है, एक्चुअल में जो सारणिक है आपका 12 क्लास के मैथ है, डिटर्मिनेंट, ठीक ना, अलजेब्रा का ब्रांच है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ आ गया, फिजिक्स में ना। तो देखिए ए क्रॉस बी का जो मान है, जिसे हम लोग डॉट निकालते थे ना, वैसे निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा, इसलिए क्रॉस निकालने के लिए सबसे आसान विधि आपका सारणिक विधि। तो देखिए ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आई, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक ना, जिस तरह से खड़ा लाइन दिया किसका सिंबल है, डिटर्मिनेंट का, इस तरह से दे देते हैं, ठीक ना। अब देखिए आई के साथ कौन है, a1, अब फिर ये आई के साथ, तो आई के सामने लिख देंगे, ठीक ना। जे के साथ कौन है, a2, आज बी इधर, b2 इधर, a3 और पहले लिख देते हैं, यही आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक ना, जिस तरह सजा दिए। अब देखिए जैसे इसका मान हम निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार में सीख गए तो बहुत अच्छा। देखिए जैसे ई वाला जो लाइन होता है ना, इस तरह से सोया हुआ लाइन, इस क्षैतिज लाइन जो है इस तरह से, उसको हम लोग रो बोलते हैं, रो, ठीक ना, रो के सुत जाओ, यानी कि ये रो है, ठीक ना, इस तरह से जो है, आई जो खड़ा लाइन है क्या है, कॉलम है, कॉलम। जैसे आप लोग ऐसे से बैठे हुए ना, तो ये रो में बैठे हुए ऐसे से, लेकिन ऐसे हम गिनती करें तो किस में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए नियम क्या होता है कि जैसे कि इसको हल करना है, तो इसको हल करने का नियम होता है ना कि सबसे पहले कोई एक लिखिए, जैसे मान लीजिए हम आई के लिखे, तो जिसको लिखते हैं यहाँ पर ना, तो उसके रो वाले को और उसके कॉलम वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि उस लाइन में जो भी रहेगा ना, ओकर लाइन में ना, तो क्या करना है, जैसे आई के लिखे, तो देखिए आई के लाइन में कौन है, जे और के, एक छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए, तो बच गया a2, a3, b2 और यही चारों बचल है ना। तब देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है, एकरा से एकरा में और फिर एकरा से,
ओकरा बाद पहले एकरा छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए तो बच गया 4 गो। तो एकरा से एकरा में गुना होगा एकरा में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए A2 इंटू तो A2 B3 लेकिन यहाँ बीच में वो माइनस डबल जाता है, ठीक ना। रूल है कि एकरा से एकरा में गुना कर दीजिए और ओकरा बाद माइनस दीजिए तब जाके एकरा से एकरा में गुना कीजिए तो क्या होगा A3 B2। एगो और नियम समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट का जैसे रूल होता है कि डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखे है ना, तो यहाँ प्लस होता है फिर इसके बाद माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है प्लस होता है और मतलब अल्टरनेट चलता है, ठीक ना। तो देखिए पहले जैसे आई लिखे हैं तो आई जहाँ पर है वहाँ कौची का साइन है प्लस है ना, लेकिन प्लस को हम तो लिखते नहीं है। अब जे के बाद ही है तो जे वाला की जगह साइन कौची होता है, तो जे लिखे से पहले हमको माइनस देना पड़ेगा तो माइनस जे का जे को लाइन छोड़ दीजिए। जे देखिए ई लाइन में है कि नहीं, एहू लाइन में है तो एहू लाइन छोड़ दीजिए इस लाइन को भी छोड़ दीजिए तो बच गया A1 ये सब बचा ना। तो जन्मे करते तिरछा तिरछी A1 इंटू A1 B3 अब बचल है ये वाला ही ना, तो माइनस देना पड़ता है पहले A3, ठीक। अगला बार के बारी है तो के की जगह प्लस है कि माइनस, तो प्लस, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद जैसे इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको भी छोड़ना पड़ेगा तो बचा ही चारों ना आपका, तो A1 B2 माइनस A2 B1, यही हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट का मान। अब न्यूमेरिकल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इतना नोट कीजिए। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन यदि वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर B बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तथा मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ज्ञात करें। हमको निकालना है A क्रॉस B और मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, नहीं रुक जाइए हम ही बना देते हैं, आप लोग उसके बाद बनाइएगा। देखो बालक जो क्वेश्चन दिए है ना तो उसमें क्या कीजिए ना कि सब A क्रॉस B तक डिटर्मिनेंट विधि से निकाला जाता है। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। A क्रॉस B बराबर, देखिए बालक सबसे पहले क्या कीजिए कि I J या K लिख दीजिए, लिख दिए I J या K। देखिए इसमें I के साथ कितना है तो 2 लिखेंगे और उसमें I के साथ तो 3 लिख दिए, J के साथ इसमें तो 1 लिखेंगे और उसमें कितना है 2 और K के साथ इसमें है -3 और उसमें 4 लिखा गया। अब रूल है ना कि जो हम लोग लिखते हैं उसके लाइन वाला को छोड़ देते हैं। जैसे हम I लिख रहे हैं तो I में के देखिए जो भी ई लाइन आई लाइन को इग्नोर कर दीजिए तो बच यही चारों ना। तो 1 गुना 4 ठीक ना, अब -3 गुना -6 एगो माइनस यहाँ पहले से होता है तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है बीच में, लेकिन माइनस आने का क्या हो गया एक कहानी खत्म। एक बाद -j लिखाएगा और j के ई लाइन छोड़ दीजिए और ई लाइन छोड़ दीजिए तो 2 गुना 4 8 -3 गुना तो प्लस ना हो जाएगा ना। अब प्लस के लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे इसको भी छोड़ देंगे तो 2 दूना
4 हाँ के का छोड़ दिए ना, तो चलिए 2 दूना के 4 1 गुना 3 तो कितना माइनस से 3 रहेगा। तो देखिए A क्रॉस B बराबर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 और साथ में दे दीजिए I का ई कितना होगा 17 J का अब प्लस ये तो खाली A क्रॉस B के मान निकला है, हमको क्या निकालना है वही मोड ऑफ है। तो मोड ऑफ B निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे कि मोड निकालने का तरीका होता है कि जो भी I J और K का गुणांक होता है उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिखते नहीं जी। तो क्या होगा 10 का स्क्वायर अब प्लस -17 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 1 का 200 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 390 ना। अब 390 के करोड़ मूल होता है 13 गुना 10 नहीं 13 3 39 होता है ना 13 3 39 तो 13 का नहीं आएगा 400 होता है 20 का आज से 361 19 के और ओकरे बीच में है यानी कि 19 से 20 के एन निकाला जाए तो 19 से 20 के बीच में आएगा करेंट सर। और नहीं मालूम है एग्जैक्ट है इतने क्या कर दीजिए देखिए एग्जैक्ट निकल जाता है ठीक है। मान ली कि निकाले का मन होगा ये बालक सुनो ना, जैसे मान लो कि निकालना है जैसे आप बनाए आंसर रूट में से निकाल के दिया है तो क्या करते हैं कि देख लेते हैं जैसे 390 है तो 400 के हम लोग जानते हैं कि 20 है 400 के 20 है और जानते हैं कि 19 के 300 तो ना तो 400 है ना ही 361 है दोनों के बीच में है। तो एक आंसर देखिए 19.89 ऐसे कुछ आएगा हाँ 19 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग में आंसर लिखा जा सकता है जब वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं मालूम हो तो बशर्ते कि कुछ के मालूम हो। तो नहीं मालूम है तो इतने छोड़ दीजिए यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यदि वेक्टर A बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप तथा वेक्टर B बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तथा मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान ज्ञात करें एक और क्वेश्चन लिखिए जब कहेंगे तो बनाइएगा अभी पहले लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 यदि वेक्टर A बराबर 3I प्लस 4J प्लस 2K तथा वेक्टर B बराबर I प्लस 2J प्लस 5K है तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कोमा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A तथा मोड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B एवं मोड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A ज्ञात करें रुक जाइए जिस समझ लीजिए जिसे मान लीजिए A क्रॉस B तो आराम से निकाल लीजिएगा
लेकिन बी क्रॉस ए है ना, तो देखिए उसके लिए नियम है ना कि जैसे कैसे, देखिए पहले ए के लिखे हैं उसके बाद बी के, तो ई लाइन में ए वाला लिखाया है आई लाइन में, लेकिन बी क्रॉस ए हो ना, तो जो पहले रहता है उसी का ई लाइन में लिखाता है फर्स्ट लाइन में, ठीक ना, देख रहे हैं पलट जाता है। ए क्रॉस बी जैसे लिखे तो पहले ए के लिखे तो फिर उसके बाद बी के, तो बी क्रॉस ए लिखेंगे ना, तो पहले बी के लिखेंगे उसके बाद, लेकिन नियम वही रहेगा निकालने का। तो पहल का नंबर बनाइए जो अभी दिए हैं बनाने के लिए, दूसरा का होमवर्क हो जाएगा।